नमस्कार। आभासीय कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत दूसरा भाग अर्थात द्वितीय विभक्ति प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रथमा विभक्ति का जब वर्णन चल रहा था तो उसमें आपने देखा था कि विभक्तियां 7 होती हैं, यानी कि 7 को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में विभाजित करके 21 हो जाती हैं। तो उसमें सु औजस अम और शस, यानी कि जो प्रथमा विभक्ति में जो सु औजस इति प्रथमा अम और शस इति द्वितीया आपने देखा था, उसके पश्चात ही उसमें द्वितीय विभक्ति आती है अम और शस। द्वितीय विभक्ति कहाँ पर होती है? कारक प्रकरण के अंतर्गत उसका पहला सूत्र है जो कर्तुरीप्सित कदमम कर्म। कार्य के यहाँ से कारक का अधिकार प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कार्य के सूत्र दिया गया है। इसमें जो हमारे परीक्षा में आते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, केवल उन्हीं सूत्रों को यहाँ पर लिया जा रहा है। तो इसमें पहला सूत्र है कौन सी, किसमें? द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आने वाला जो प्रथम सूत्र है वह है कर्तुम रीप्सित तमम कर्म, अर्थात कर्तुहु ईप्सितम तमम कर्म। कि कर्तुहु क्रियया आप्तुम मिष्टितमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यानी कि कर्ता जिसे प्रकट रूप से, यानी कि कर्ता अपनी क्रिया से, क्रिया के माध्यम से जिसे सबसे अधिक चाहता है। समझे कि कर्तु क्या है? कर्तु ईप्सित तमम कर्म, इसका विग्रह कर लीजिए। कर्तु अर्थात कर्ता, ईप्सितम, ईप्सित माने अभीष्ट, कर्म कर्म होता है। तो कह रहे हैं कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है। समझे? ईप्सित, ईप्सित माने अभीष्ट जो उसके लिए है, सबसे प्रिय जो है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। अब यहाँ पर देखिए दो पद आए हैं, कर्तु और आप्तुम इष्टतमम। कर्तु किम, कर्तु क्या है? कर्तु कहने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? भाई एक एक शब्द को आप देखिए कि कर्तुम रीप्सित तमम कर्म, कर्तु कहा गया है ना। तो कर्तु से क्या माने? कर्ता। कर्ता इसलिए कहा है, ऐसा क्यों कहा? यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि कर्ता क्यों कहा गया? तो इसलिए कि उसके जो पदार्थ या जो कर्म उसको अभीष्ट है, वह कर्म को जो पदार्थ अभीष्ट हो गया संभवतः कर्ता को न हो, है ना। तो इस भेद को दिखाने के लिए यहाँ पर कर्तु शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए, माश्वेश्व अश्वम बंधनाति, बंधनाति, माश में घोड़ों को बांधता है। भाई खेत है, खेत खलिहान है, उसमें माश की फसल हो रही है। माश जिसे आप जानते हैं उड़द भी कहते हैं, उड़द की दाल। माश के खेतों में घोड़ों को बांधता है। माश्वेशु अश्वम बंधनाति, माश में घोड़े को बांध रहा है। अब देखिए कि उसका जो अभीष्ट कार्य क्या है, उसका प्रिय कार्य क्या है? घोड़े को बांधना, है ना। घोड़े को बांधना है तो माश के खेतों में वो घोड़े को बांध रहा है, तो माश से उसका अभिप्राय नहीं है, वो अभिष्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पर माशेषु, ये सप्तमी विभक्ति आ गई है देखिए। और उसका अभिष्ट क्या है? घोड़े को बांधना है, तो घोड़े में अश्वम, घोड़े में द्वितीय विभक्ति आ गई है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि देखिए, कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिस पदार्थ को सबसे अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। भाई ये तो हमने कह दिया। तो अब देखिए कि यहाँ पर इसका उदाहरण के द्वारा हम इसे समझेंगे। तो उसको समझने से पहले इसी में ही आगे एक सूत्र और आता है, कर्मणि द्वितीया है। कर्मणि द्वितीया अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अब पहले हमने क्या कहा कि कर्तुम रीप्सित तमम कर्म सूत्र का जब प्रयोग किया था तो हमने कहा था कि उसकी कर्म संज्ञा होती है। द्वितीय विभक्ति का तो कहीं नाम ही नहीं लिया था। तो अब द्वितीय विभक्ति किससे हो? कर्म संज्ञा तो हो गई हमारी। तो द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है कर्मणि द्वितीया अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। और उस उक्त कर्म में जो अनुक्त कर्म है, कर्म के अनुक्त होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब इसे उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। ये परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाए यदि आपसे कि हरिम भजति इत्यस्मिन् वाक्ये किम कारक, क्या कारक है इसमें, कौन सी विभक्ति होगी, कि कौन सी विभक्ति यहाँ पर प्राप्त होगी? तो वहां पर आप कहेंगे कि हरिम भजति। यहाँ पर इसका अर्थ पहले देख लो, हरि का भजन करता है, हरि का भजन करता है, ये आपने देखा। तो हरि का भजन करना माने भजन तो कर रहा है, वो किसी का भी भजन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उसका जो ईप्सित है,
सबसे अधिक प्रिय जो उसे लग रहा है, किसका भजन करना लग रहा है? हरि का। तो इसलिए हरि में की कर्तुम रीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी। और यत्र कर्म संज्ञा भवति तत्र किम भवति, जहां पर कर्म संज्ञा कर्मणि, ये कर्तुम रीप्सित तमम कर्म, क्योंकि कर्ता का ईप्सित क्या है? हरि का भजन करना है, तो हरि अनुक्त कर्म हो गया। यहाँ पर हरि जो है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। हरि की जब कर्म संज्ञा हो गई तो तदनंतर कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति ही, कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो हरिम भजती से आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, पहले मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, माशेषु अश्वम बंधनाति, तो माश के खेत में घोड़े को बांधता है। अब यहाँ पर जो बांधने वाला है, कर्ता जो है, उसका ईप्सित कार्य क्या है? घोड़े को बांधना है। तो मांस के खेत से तो उसका कोई लगाव नहीं है कि मांस में ही घोड़े को बांधना है, यह उसका निश्चय नहीं है, यह उसका अभिष्ट नहीं है। तो इसलिए माशेषु में यहाँ पर सप्तमी भी आ गई, और चूंकि उसका जो अभिष्ट कार्य है वह है क्या? घोड़े को बांधना, तो इसलिए अश्वम में यहाँ पर द्वितीया विभक्ति आई है। तो देख समझ गए आप कि कर्तुम रीप्सित तमम कर्म का अर्थ क्या हुआ कि कर्ता को जो अभीष्ट है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और यत्र कर्म संज्ञा स्यात् तत्र कर्मणि द्वितीया इति सूत्रे द्वितीया विभक्ति है, वहां पर कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो अब उसके पश्चात इसी के अंतर्गत जो कि हम हमारे पूछे जो परीक्षा में निर्धारित किए जाते हैं, उसी में ही अग्रिम सूत्र है तथा युक्तम चा नीप्सितम। केवल परीक्षा की दृष्टि से और पाठ्यक्रम में निर्धारित होने के कारण हम कतिपय सूत्रों को ले रहे हैं यहाँ पर। तो तथा युक्तम चा नीप्सितम, ये अग्रिम सूत्र आपका आ रहा है। तथा युक्तम च अनीप्सितम, क्या मतलब हुआ? इसका तात्पर्य क्या हुआ? ईप्सितम वत क्रिया युक्तम अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यानी कि ईप्सित कार्य की भांति जो अनीप्सित होता है उसकी कर्म संज्ञा, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। अब ईप्सित और अनीप्सित से क्या तात्पर्य है? तथा युक्तम, जैसा कि युक्त है, अनईप्सितम, एक तो हो गया प्रिय, बहुत अधिक प्रिय जो है, जो अभीष्ट है, जो कर्ता का जो प्रिय है, उसमें तो कर्म संज्ञा होती ही है। ये तो हमने पढ़ लिया था, किससे पढ़ा? कर्तुम रीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र से हमने पढ़ लिया। लेकिन उसी के साथ ही आगे कह रहे हैं तथा युक्तम चा नीप्सितम, उससे युक्त अनीप्सित की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो अब यानी कि उन पदार्थों की भी जिनकी कर्ता को इच्छा न होते हुए भी कर्ता उसे कर लेता है। ठीक है, इच्छा नहीं है लेकिन उसे वह इष्टतम पदार्थ की भांति किसी क्रिया में संलग्न रहता है, तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि कहीं कहीं पर ये अनीप्सित पदार्थ जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। उपेक्ष, एक तो उपेक्ष हो गए जिनके प्रति कर्ता उदासीन रहता है, और दूसरा द्वेष्य, जिसके प्रति कर्ता द्वेष रखता है। इन दोनों पदार्थों पर यदि क्रिया का फल पड़ता है तो ये कर्म संज्ञक हो जाते हैं, और जहां जहां कर्म संज्ञा होती है वहां आपको बताया ही है कि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति, वहां पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। ठीक, तो अब ये तथा युक्तम चानीप्सितम सूत्र जो है इसको हमने पढ़ा, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें उदाहरण कौन सा आएगा। इसका उदाहरण है ग्रामम, पहले एक देख लीजिए, पहला उदाहरण है ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति। ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति, इसका अर्थ क्या हुआ? ग्रामम गच्छन, गांव जाते हुए, तृणम स्पर्शति, तृण का स्पर्श करता है। तो यहाँ जो गांव को जानने वाला जो है उसका मुख्य अभिप्राय, उसका जो अभिष्टित कार्य तृण का स्पर्श करते हुए जाना नहीं है, लेकिन वह उसके प्रति उदासीन रहता है ना, उदासीन है, उसे कोई ये पता नहीं है कि मैं तृण का स्पर्श कर रहा हूँ। तो यहाँ ग्राम को जानने वाले के लिए तृण क्या है? उपेक्ष है। इस किंतु स्पर्श क्रिया के फल से युक्त होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा होगी। किस सूत्र से? तथा युक्तम चानीप्सितम, इस सूत्र से यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक, और जब कर्म संज्ञा होगी तो फिर कर्मणि द्वितीया इति सूत्र से, इस सूत्र से क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो इसी प्रकार देखिए फिर दूसरा उदाहरण है ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ओदनम माने भात, भुंजानो खाते हुए, विषम भुगते विष खाता है।
ओदन खाता हुआ विष खाता है, ये इसका अर्थ हो गया। अब देखिए, किसी का भी अभिप्राय यह होगा, किसी का भी अभिष्ट ये होगा कि वह विष खाए, नहीं, है ना। तो विष क्या है, तो यहाँ पर विष जो है वह उसकी इच्छा नहीं है, विष द्वेष्य है यहाँ पर। किंतु जिस प्रकार ओदन खाने में ओदन का भोजन क्रिया के साथ संबंध होगा, उसी प्रकार विष पर भी भोजन क्रिया का फल जो उसी का जो उसका जो उसी प्रकार वहां पर विष पर भी भोजन क्रिया का फल पड़ता है। इसलिए विष की यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गई। यद्यपि वो विष खाना नहीं चाहता है, लेकिन उसे पता थोड़ी ना है कि ओदन में विष मिला हुआ है। वो तो ओदन, अभीष्ट तो उसका ओदन है, लेकिन उस अभीष्ट के साथ साथ वह अनिप्सित कभी नहीं, कदापि नहीं चाहेगा कि वह विष का भोजन करे। लेकिन चूंकि भोजन में विष मिला हुआ है, भात में विष मिला हुआ है, उसको पता नहीं है, लेकिन फिर भी जिस चाव से, माने जिस इच्छा से वह भोजन को खा रहा है, ओदन को खा रहा है, उसी में भोजन क्रिया, क्योंकि भात खाने में भोजन क्रिया का संबंध, क्रिया से संबंध है, और उसी प्रकार विष पर भी भोजन क्रिया का फल पड़ता है। इसलिए विष की कर्म संज्ञा होगी। और जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्तिर भवति। कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, तो एक तो सूत्र इसमें निकला क्या, कर्तुम रीप्सित तमम कर्म, और दूसरा इसमें आया है तथा युक्तम चानीप्सितम। अब इसके पश्चात आगे सूत्र जो है वह है, देखो कि यहाँ पर अगला सूत्र जो है वो है अकथितम च। अकथितम च से तात्पर्य क्या है, जो कहा ना गया हो, माने अकथितम माने अपादान आदि विशेष रूपों से जो अविवक्षित है, कहा ना गया है, वह कारक कर्म संज्ञा कहलाता है। ठीक, तो अकथितम च इति सूत्रेण, इस सूत्र से किम अभिप्रायः, अपादानादि विशेषैहि अविवक्षित कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादानादि आदि विशेष रूपों से अविवक्षित कारक जो है वह कर्म संज्ञक होता है। तो इससे तात्पर्य क्या निकला, इससे तात्पर्य यह निकला कि जहाँ अपादान आदि का अर्थ प्रकट हो किंतु वक्ता उसका प्रयोग नहीं करना चाहता, अकथितम माने अविवक्षित वह होता है तथा कर्म की विवक्षा रखता है, वहां उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए कि अकथितम च, यहाँ पर भाव क्या लेंगे हम कि अकथितम च सूत्र से जो कर्म होता है उसे गौण या अप्रधान कर्म कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर अकथितम इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अप्रधान और गौण कर्म जो है, और कर्तुम रीप्सितमम कर्म जो पहले हमने सूत्र पढ़ा था, तो उस सूत्र से जो कर्म होता है वह प्रधान कर्म कहलाता है। अब इसके आगे इसी को और अगर समझें तो जिन धातुओं में दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक कहलाती हैं। जैसे इसमें द्विकर्मक धातुएं हैं, इसके अंतर्गत इन्होंने पूरी एक कारिका दी है जो है दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छिचि ब्रूषा सुजिमथ मुषाम कर्मयुक स्याद अकथितम तथा स्यानी ह्री कृष्वहाम। अब कौन कौन सी धातुएं आ गई देखो कि जिन धातुओं में दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक कहलाती हैं। अब क्या क्या है, कैसे देखो, जैसे दुह, दुह माने दुहना, फिर याच, एक पूरी कारिका है ये, दुह याच पचदंड रुधि प्रच्छिचि ब्रूषा सुजिमथ मुषाम कर्म युग स्याद कथितम तथा स्यानी ह्री कृष्वहाम। तो इसमें कौन कौन सी धातुएं आए देखो, 16 धातुएं इसमें हमें प्राप्त हो रही हैं। दुह दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुध रोकना, प्रच्छ पूछना, उची चुनना, ब्रू कहना, शास शासन करना, जी जीतना, मथ मथना, मुश चुराना, नी ले जाना, ह्री हरना, हरण करना, कृष खींचना, वह ले जाना अर्थात ढोना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, देखो दुह आदि 12 धातुएं हो गई हैं, और नी आदि जो 4 फिर दी है, नी ह्री कृष वह, ये जो 4 धातुएं और दी गई हैं, इन 12 और 4 16 धातुओं के कर्म से जिनका संबंध होता है उसे कर्मयुक्त, और जिनमें अपादान आदि की विवक्षा नहीं होती वह अकथित कर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका जो वर्णन है इसमें दिया गया है कि हम इस कारिका के माध्यम से जो 16 के 16 उदाहरण हैं, 16 के 16 जो धातुएं हैं, इनके अंतर्गत आने वाले उदाहरणों को क्रमशः जानेंगे। उसमें पहला जो है दुह का उदाहरण है, दुह माने दुहता है, गाय को दुहना है, तो दुह दुहता है। इसमें जैसे पहला उदाहरण है गाम दोग्धिम पयः,
तो गाम दोग्धिम पयः माने गाय से दूध को दोहता है, गाय से दूध दोहता है। तो अब इसमें क्या है, देखो यहाँ गाय जो है वह सामान्यतः अपादान कारक है, गाय से दूध अलग होना हो रहा है ना, किंतु यह अपादान कारक के रूप में विवक्षित नहीं है, अपितु क्या है, अपितु दूध रूप कर्म के निमित्त वह विवक्षित है। अतः अकथितम च इस सूत्र से गाय की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और जब गाय की कर्म संज्ञा होगी तो फिर वही पुराना सूत्र आ जाएगा, कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति यहाँ पर हो जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि गोह संबंधी पयः कर्मक दोहन, यदि अपादान आदि की विवक्षा होगी तो पंचमी ही होगी है, और वहां पर क्या हो जाएगा, गो दोग्धि पयः, क्योंकि यहाँ पर पयः प्रधान कर्म है, तो इस क्योंकि प्रधान कर्म हो गया और गाम क्या है, गौण कर्म है, तो इसलिए कथितम च के अंतर्गत यदि दुह धातु का प्रयोग होगा तो वहां पर गाम दोग्धि पयः, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कथितम च इस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो आगे के उदाहरण जो हैं वह अगले व्याख्यान में होंगे। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवाद।